हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी में माँ की एक आदत से शिशु के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बच्चा डरपोक पैदा होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने जा रही हूँ ताकि आपका बच्चा डरपोक पैदा नहीं हो। आपको क्या करना है, पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ। गर्भ में संतान केवल शरीर ही नहीं, संस्कार और स्वभाव भी ग्रहण करती है। यह बात आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब माँ का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य शिशु के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। लेकिन कई बार माँ की एक सामान्य सी आदत बच्चे के मस्तिष्क के विकास को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला हर समय चिंता, डर, तनाव या नकारात्मक सोच में डूबी रहती है तो यह शिशु के दिमागी विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह केवल शिशु के दिमाग की ग्रोथ को ही नहीं रोकता, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, डरपोक स्वभाव, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक अस्थिरता जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। कैसे पड़ता है इसका असर शिशु के मस्तिष्क पर, आइए जानते हैं। तनाव में मां के शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु तक पहुंचता है, जिससे शिशु का मस्तिष्क, विशेषकर उसका एमिगडाला यानी डर और भावनाओं से जुड़ा हिस्सा, अधिक संवेदनशील बन जाता है। लगातार तनाव में रहने से भ्रूण का नर्वस सिस्टम असामान्य रूप से एक्टिव हो जाता है, जिससे बच्चे में छोटी छोटी बातों से घबराने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, यानी नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। गर्भ के दौरान माँ की चिंता और नकारात्मक सोच बच्चे को ऐसा वातावरण देती है जिससे उसका भावनात्मक संतुलन कमजोर हो जाता है। जन्म के बाद वह बच्चा सामाजिक स्थितियों में सहज नहीं रह पाता है, यानी उसका भावनात्मक विकास रुक जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसका संभावित असर क्या होता है जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद, यानी कैसे बन जाता है बच्चा डरपोक। तेज आवाज या नई जगहों पर जल्दी घबरा जाता है। माँ से अलग होने पर रोना और असहज हो जाना, नई चीज़ों को सीखने में हिचकिचाहट होना, आत्मविश्वास की कमी और अन्य बच्चों की तुलना में अधिक डिपेंडेंसी बिहेवियर हो जाता है बच्चे का। तो गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए ताकि उनका बच्चा डरपोक पैदा नहीं हो? पहला है दोस्तों, सकारात्मक माहौल में आपको रहना है। रोज कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या शांत संगीत सुनने में बिताएं। अच्छी किताबें और धार्मिक या प्रेरणादायक बातें सुनें। गर्भ संस्कार की दृष्टि से ये बहुत फायदेमंद होता है। खुद को व्यस्त रखें और खुश रखें। कोई हल्का फुल्का शौक अगर आपको है, जैसे चित्रकारी, बागवानी या किताब पढ़ना, बहुत मददगार हो सकता है। परिवार से संवाद करते रहें दोस्तों। अपने मन की बातें घर के सदस्यों से साझा करें, जिससे मन हल्का होगा। प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकती हैं। अगर आप बड़े शहर में लेती हैं तो काउंसलर की मदद आप ले सकती हैं ताकि चिंता और डिप्रेशन से बचा जा सके। दोस्तों, गर्भावस्था में माँ की भावनात्मक स्थिति शिशु के व्यक्तित्व की नींव बनाती है, इसलिए यह जरूरी है गर्भवती महिला न केवल पोषण पर ध्यान दे, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और जीवन शैली को भी संतुलित और सकारात्मक बनाए। एक संतुलित और प्रसन्न माँ ही एक आत्मविश्वास और मानसिक रूप से मजबूत बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी, आप अपने व्यवहार को अच्छे रखें, खुश रहें, खाने पीने पे ध्यान दें, नेगेटिव विचारों से आप दूरी बना लें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको खुशियाँ प्रदान करती हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप व्हाट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।